जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योतिष। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के अर्धवार्षिक राशि फल के बारे में, यानी अगस्त से दिसंबर में ग्रह गोचर के अनुसार कुंभ राशि के ये महीने कैसे रहेंगे। अगस्त का महीना, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है, इस पे हम ग्रह गोचर की ओर से प्रकाश नज़र डालने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कैसा जाएगा ये महीना। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आपको कामयाबी की कुंभ राशि को कुछ मैं टिप्स अपनी ओर से देना चाहूँगा। यदि कुंभ राशि वाले जातक उस टिप्स को अपना लेते हैं तो उनको कामयाबी की सफलता छूने से या शिखर में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये वो टिप्स आप अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले कुंभ राशि के बारे में जानते हैं। कुंभ राशि भार चक्र की 11वीं राशि होती है। स्वामी इनके शनि होते हैं। ये जो लोग होते हैं ना कुंभ राशि वाले मित्रों, ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं। यानी कि अगर ये डॉक्टर होते हैं तो ये खाना बनाना भी जानते हैं, गाना गाना भी जानते हैं। तो डॉक्टर होके ये गाना भी बहुत अच्छा गा लेते हैं। लोग हैरान और परेशान कर देते हैं लोगों को। अगर इंजीनियर होंगे तो खाना बनाना बहुत अच्छा जानेंगे या मेकअप करना बहुत अच्छा जानेंगे। तो कुल मिला के जो कुंभ राशि वाले होते हैं वो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं। साथ ही साथ कुंभ राशि वालों की दूसरी विशेषता ये है कि पढ़ने लिखने का बड़ा ज़बरदस्त शौक़ होता है। साहित्य को पढ़ते हैं, काव्य को पढ़ते हैं, दोहे को पढ़ते हैं, पंक्ति को पढ़ते हैं और कुछ दोहे इनको याद भी होते हैं अपने जीवन में लोगों को समझाने के लिए। वो कोइट भी यूज़ करते हैं, यानी कि ज़बरदस्त साहित्यिक नॉलेज होता है जो इनकी बातों से नज़र आ जाता है कि ये कितने बड़े पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं। नोवेल को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, यानी कि लोगों की बात सुनते भी हैं, बड़े अच्छे लिसनर भी होते हैं और बोलते भी बहुत अच्छा हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो लोगों से मित्रता करने की जो गजब की कला है ना, वो कुंभ राशि के अंदर है। यानी लोगों का विश्वास जल्दी ये हासिल कर लेते हैं। लोग इनसे बड़े फ्रैंकली हो जाते हैं। यानी कुंभ राशि वालों का जो सोशल सर्कल होता है वो बहुत बड़ा होता है। यानी कि लोगों को पहचानने की कला, उनसे मित्रता करने की कला इन लोगों को बखूबी आती है, याद रखिएगा। फिर भी कुछ कुंभ राशि वाले उसका प्रयोग करके और अपनी कमियों को सुधार कर बहुत सफल होते हुए नज़र आ जाते हैं। और कुछ जो कुंभ राशि वाले हैं बड़े टैलेंटेड होने के बाद भी, और ये कलयुग में ऋषियों ने कहा सबसे टैलेंटेड राशि है, लेकिन कुछ लोगों को लाभ ही नहीं मिलता। वो कालसर्प दोष कुंडली में उसको दोष दे रहे हैं, या फिर कुंडली के अंदर लज्जित दोष है उसको दोष दे रहे हैं, या साढ़े साथी जो ढैया चल रही है उसको दोष दे रहे हैं। वो भी आपका बिगाड़ती है, लेकिन 20 या 30%, यानी कोई भी ग्रह गोचर का जीवन में प्रभाव 20, 30 या 40% होता है। बाकी आपके कर्म भी होते हैं। तभी तो कहा है जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। जन्म पत्रिका तो मित्रों हर कोई बाँच ही देता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यानी कि चाहे यूट्यूब में हम लोग बाँचते हैं, चाहे टीवी में पंडित जी राशिफल बताते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कर्म ना बाँचे कोई। कर्मों को कैसे आप सुधारें, कर्मों को कैसे आप अपना आधार बनाएं, अपना औजार बनाएं और जीवन को पल पल जीवन की जो चुनौतियां हैं उनको चुनौती देते हुए आप सफलता की शिखर हासिल करें। ऐसा क्या करना चाहिए, मेरी ओर से 3 टिप्स आप लोगों के लिए है। यदि आप मानते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी है। पहला याद रखिएगा, हमेशा आज जो कुंभ राशि वाले सफल हैं, क्यों हैं? आज जो कुंभ राशि वाले जो टॉप शिखर में है वो इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनाए हैं और अपने स्ट्रगल दिन से उन्होंने अपने आप को बड़ी मजबूती से खड़ा किया है। नौकरी के साथ में बहुत सारी कुंभ राशि वाले जातक और जातिका इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि वो बड़े आर्थिक रूप से साउंड होते हैं, जिस वजह से वो बेबाकी से अपना निर्णय दे पाते हैं क्योंकि आर्थिक प्रेशर नहीं होता। और अधिकतर जो कुंभ राशि वाले हैं जो सफल हैं वो ये थ्योरी अपनाते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, यदि आप बच्चों कुंभ राशि के हों, अभी कम आप कमा रहे हो, आगे बड़ा कमाओगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स आपको खोजने होंगे, प्रयास करने होंगे और आपको कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी होगी ताकि आप बिना रोक टोक के, बिना प्रेशर के अपने काम को कर पाएँ। जब अपनी इच्छा से व्यक्ति काम करता है
तो वो साधना हो जाती है। जब प्रेशर से करता है तो आप जानते हैं क्या हो जाता है, जैसे कुकर में सीटी हो जाती है ना, वैसे ही हो जाता है प्रेशर में। दूसरी मैं आपको ये टिप्स देना चाहूँगा कुंभ राशि वालों को कि जीवन साथी और बच्चों से आपको अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, कम रखें। यानी कि जीवन साथी से थोड़ा अपेक्षा कम रखें, बच्चों से अपेक्षा आपको कम रखनी है। अपने जीवन में मस्त हो जाएं। याद रखिएगा, ना तो आपको ज़्यादा उनसे अपेक्षा रखनी है और ना ही वो आपसे ज़्यादा अपेक्षा रखें। याद रखिएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव का कारण होता है कि वो बच्चों से और जीवन साथी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट है कुंभ राशि के लिए, हमेशा याद रखिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा होगा। यानी शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, जल्दी ग्रोथ के चक्कर में आप रिलेशन बनाएंगे और उस रिलेशन का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं झूठ का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। और झूठ का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा समय तक, उस समय तो आप उस व्यक्ति से काम ले लेंगे लेकिन ज़्यादा समय तक आप टिके नहीं रह पाएंगे। यानी एक समय पे जो कुंभ राशि वाले होते हैं, कुछ लोग झूठ का प्रयोग करके इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद नीचे गिर जाते हैं। कारण उन्होंने झूठ का प्रयोग, रिलेशन का यूज़, अपने गद्दी का दुरुपयोग ज़्यादा किया, इसलिए वो नीचे की ओर गिरे हैं। तो याद रखिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने में विश्वास रखें और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म के चक्कर में बिल्कुल ना है, चाहे शेयर है चाहे इन्वेस्टमेंट है। कोई कहे कि अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर दें, 3-4 महीने बाद आपको तिगुना लाभ होगा, चाहे वो रिपोर्ट ही क्यों ना दिखाए कि भाई इन लोगों को लाभ हुआ है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान होगा, लाभ के बदले नुकसान उठाना पड़ेगा। याद रखिएगा, बाकी तो आप मल्टी टैलेंटेड राशि है ही। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 टिप्स आप जीवन में ज़रूर आजमाएं। और अब बात करते हैं कुंभ राशि के अर्धवार्षिक राशिफल के बारे में कि अगस्त से दिसंबर के महीने कैसे रहेंगे। ग्रह गोचर के हिसाब से हम इसके बारे में अभी आंशिक रूप से चर्चा कर रहे हैं, बाकी डिटेल में तो मित्रों मंथली राशिफल आता है, उसको जरूर देख लें। पहले अगस्त के बारे में अगर हम जानें तो अगस्त में आपके व्यापार में जो भी व्यापारी हैं उनको बड़ी कठिनाई रहेगी काम में। यानी कि ऑर्डर आपके कैंसिल होंगे, कंप्लेंट का सामना आपको करना पड़ेगा, कोई बड़ी डील आपकी कैंसिल भी हो सकती है, बड़ा काम आपका कैंसिल हो सकता है। यानी बड़े मुसीबत में व्यापारी पड़ सकते हैं। नौकरी वालों के लिए देखा जाए तो काम में परिवर्तन होगा या स्थान में परिवर्तन होगा। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो वहाँ का स्थान परिवर्तन होगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगस्त के महीने में जो भी कुंभ राशि वाले हैं उनको हेल्थ के बड़े इशू रहेंगे, यानी चोट लगने के या हड्डियों में दर्द, नेत्र की परेशानी या परिवार में कुछ तनाव रह सकता है, मन में अशांति का माहौल रहेगा। कुल मिला के अगस्त का महीना बहुत अच्छा नहीं है। सितंबर के महीने में देखा जाए तो सितंबर के महीने में दौड़ा भाग अधिक रहेगी, मेंटल टेंशन कुंभ राशि के अंदर ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ फिजूल खर्चे आपके ज़्यादा सितंबर में बढ़ेंगे, यानी कि आप बिना सोचे समझे बहुत सारे फिजूल खर्चे करने वाले हैं जिससे कि आपका बजट गड़बड़ा सकता है। याद रखिएगा। साथ ही साथ भाई बहनों और रिश्तेदारों से भी कुछ मनमुटाव, किसी बात को लेकर बहस होगी। और करियर में अगर देखा जाए या व्यापारिक क्षेत्र में देखा जाए तो सितंबर का महीना अच्छा और बुरा दोनों तरीके का है। यहाँ पर आपको फ़ायदा भी होगा, लाभ भी होगा, आपको बड़े काम भी मिलेंगे, धन भी प्राप्त होगा। वहाँ पर आपका सीनियर और क्लाइंट से वाद विवाद भी खराब होगी, यानी कुछ दिन अच्छे रहेंगे और कुछ दिन खराब रहेंगे। अब बात कर लेते हैं अक्टूबर का महीना। तो अक्टूबर के महीने से कुंभ राशि की स्थिति बदल रही है। अक्टूबर का महीना बड़ी कामयाबी वाला लेके आ रहा है, यानी कोई सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है, कोई बड़े काम में आपका चयन हो सकता है, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है, कोई सम्मान आपको मिल सकता है। मित्रों के साथ में अचानक घूमने जाने के योग बनते हैं या फिर तीर्थ जाने के योग बनते हैं। भूमि वाहन में आपका खर्चा होगा, या तो रेनोवेशन कराने वाले हैं या प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने वाले हैं। धन की स्थिति बहुत अच्छी अक्टूबर के महीने में हो जाने वाली है। नवंबर की अगर बात करें तो 1 से लेकर और 15 नवंबर तक सब कुछ ठीक है, यानी अक्टूबर से 15 नवंबर यानी 1.5 महीना बहुत अच्छी स्थिति है।
16 तारीख से देखा जाए तो मंगल की जो दृष्टि है वो शनि पर रहेगी, और मंगल की जब भी शनि पे दृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं धनहानि के योग बनते हैं। कुंभ राशि का अचानक धन चोरी हो सकता है, या कोई मोबाइल टूट सकता है, कंप्यूटर टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, जिसमें आपका खर्चा बढ़ सकता है 16 नवंबर के बाद से। और वाहन से आपको चोट लग सकती है, वाहन क्षतिग्रस्त हो सकता है, ख़राब हो सकता है, जैसा मैंने पहले बता दिया। उच्च अधिकारियों से आपके कुछ विरोध रहेंगे, उच्च अधिकारियों से मतभेद रहेंगे, मानसिक तनाव और प्रेशर ज़्यादा रहने वाला है। यानी 16 तारीख से 30 नवंबर तक आप अच्छा खासा परेशान रहने वाले हैं। फिर बात करें दिसंबर के महीने में, तो दिसंबर के महीने में नौकरी वालों के लिए विशेष स्थिति खराब रहेगी। यानी नौकरी वालों को काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, टारगेट पूरे नहीं होंगे, जिस कारण से कंपनी के मैनेजमेंट से खरी खोटी सुननी पड़ सकती है। काम में परेशानी रहेगी, अवरोध रहेंगे, सीनियर से मतभेद रहेंगे, मानसिक विकार आपका बढ़ सकता है, संतान संबंधित चिंताएं आपको भी लगी रहेंगी। यानी कि संतान से संबंधित इशू भी दिसंबर के महीने में आपके सामने आएंगे, और हाथ पैरों में दर्द की परेशानी रहेगी। तो कुल मिला के दिसंबर का महीना एक तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, साथ ही साथ वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, टारगेट पूरे नहीं होंगे, जिस कारण से परफॉर्मेंस भी दिसंबर के महीने में अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये हमने चर्चा करी अगस्त से दिसंबर के महीने में, और ये स्थिति को बदला जा सकता है यदि आप 3 टिप्स को फॉलो कर लें। याद रखिएगा, वो तो 3 जादुई टिप्स आप फॉलो जरूर करें। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।